गुड मॉर्निंग। आज है एक्सपायरी। एक्सपायरी से पहले कल की अगर हम बात करें, जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी हमें ग्रीन निशान में बंद हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ ग्रीन निशान में ही नहीं, एक बेहतरीन रैली हमने कल के दिन निफ्टी में देखी है। आप यहाँ देख पाएंगे जो क्लोजिंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। टच किया था निफ्टी ने 18,200 को और उसके बाद 161 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। ये रही कल की क्लोजिंग। अगर हम बात करें इस वक्त हमें एसजीएक्स निफ्टी दिखाई पड़ रहा है 262 के आसपास। अगेन हम फिर से एक गैप अप के लिए हम रेडी हैं और 300 का जो हमारा एक लेवल्स था, संडे से बात हुई थी और नेक्स्ट 4 दिन के अंदर ही ये लेवल हमें आज के दिन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में इन लेवल के आसपास जैसे हमारी बात हुई है कि सेकेंड हाफ में हो सकता है मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से हल्की फुल्की जर्क दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। कल के दिन हमने बड़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी है एंड वापस हम फिर से गैप अप के साथ ओपन हो रहे हैं। ऐसे में 18,275 और उसके बाद 300 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे जिनके ऊपर हो सकता है निफ्टी ठहरने की कोशिश करे, जहाँ पे कुछ हल्के से इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ सकती है। बाकी निकई की मार्केट की बात करें 1% डॉट पॉजिटिव में है और ताइवान की ये फ्लैट कह सकते हो। तो इस तरह से ग्लोबल मार्केट तो हमें पॉजिटिव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं उसके क्रूड ऑयल, यहाँ फ्लैट है। नेचुरल गैस में हल्की सी तेज़ी है। गोल्ड एंड सिल्वर में आपको अच्छी तेज़ी दिखाई पड़ रही है 2% 1.5% के आसपास के। यहाँ अगर हम बात करें करेंसी मार्केट में, यूएसडी आईएनआर डेली बेसिस पर अप ट्रेंड में बना हुआ है। 75 पॉइंट कल और भी ऊपर था और आज हमें दिखाई पड़ रहा है वहाँ से हल्की सी गिरावट के साथ 75.36 के आसपास। तो ऐसे में अगर ये कूल होता है तो मार्केट के लिए और अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये तो कहाँ पहुँच गया ये आपके सामने है ही। इससे फ़ायदा किसको होता है हम जानते हैं, आईटी कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रह जाता है। बाकी जितने भी हैं आप यहाँ देख सकते हो वो हमें ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। फोकस करें इसके बाद एफआईएस एंड डीआईएस के एक्शन के ऊपर। यहाँ आप देख पाएंगे 13 अक्टूबर के दिन हल्की से एफआईएस की तरफ से बड़े ही लंबे दिनों के बाद हल्की सी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है और डीआईएस ने अगेन फिर से प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इनके ऊपर तो आप देख रहे हो 5 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर का डेटा है। एफआईएस ने सिर्फ एक दिन खरीदा हुई छोटी सी क्वांटिटी। देखते हैं आज किस तरह से रहती है। मार्केट जिस हाई लेवल पर जा रहा है तो हल्के हल्के सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं साथ में रेगुलर बेसिस पे बल्क डील्स भी खूब हो रही हैं। यानी फिर चाहे किसी म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर किस प्रमोटर की बात करें, तो हर कोई अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहता है। साथ ही में अगर हम बात करें रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, रिजल्ट हम किस किस के आज के दिन आने वाले हैं। एचसीएल टेक, साइंट ये भी आईटी कंपनी, एचसीएल आईटी कंपनी, सेंचुरी टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसी कंपनी है जिनका रिजल्ट आज के दिन आने वाला है। आपकी नज़र होना ज़रूरी है अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर है या फिर डेन नेटवर्क की बात करें, इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात करें, ये वो सारे कंपनी है। अगर रिजल्ट के ऊपर किसका आने वाले वो तो हमने देख लिया। आज किसके आ चुके कल के दिन सबसे पहले जो नाम निकल के आ रहा विप्रो के ऊपर आज के दिन मार्केट में एक्शन होने वाला है खबरों के दम पे, इसके न्यूज़ के दम पे। तो जो कंपनी ने पिछले साल सेम क्वार्टर में सितंबर में जो नंबर दिखाए थे 2484 सीआर के आसपास, अभी वो चीज़ बढ़ के हो चुकी है 2930 के आसपास। तो वहाँ से हमें एक जंप दिखाई पड़ रहा है। रफली बात करें 17% का जंप दिखाई पड़ रहा है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो इसके बेसिस पे हम इसके ऊपर आज एक्शन देखते हुए देख सकते हैं। तो ऐसे में हमने देखा है कि कुछ कई बार रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी शेयर अच्छा, उससे पहले कई अच्छा भाग चुका होता है और उसके फर्स्ट डे ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है फर्स्ट कैंडल से ही। तो ऐसे में हम मार्केट का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाएंगे शॉर्ट रन में। लॉन्ग मीडियम टर्म वाले को तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। साथ ही में अगर हम बात करें वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी न्यूज़ है। द ओनर, ये कंपनी क्या करती है, द ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ मैकडी जो रेस्टोरेंट है इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया में, कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्ट अराउंड 800 to 1000 CR इन्वेस्ट करने का कंपनी प्लान कर रही है ओवर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में। तो यहाँ से कंपनी का प्लान किस तरफ है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विप्रो के बाद माइंडट्री के रिजल्ट भी आए हैं और इसके रिजल्ट की बात करें 16.2% की जंप उसमें हुई है। तो यहाँ से आपके लिए और हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। इस कंपनी की ये तो हमने देख लिया, इसका जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है 16% प्लस बढ़ा हुआ है और जो अभी हो रहा है 399 CR के आसपास। अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा है, एक तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और रेवेन्यू बढ़ा है 12.8% के आसपास। तो यहाँ हम पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से इसके भी नंबर अच्छे हैं, विप्रो के भी अच्छे हैं। साथ ही में इन्फोसिस के भी रिजल्ट आए हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो कल रात को ही पोस्ट कर दिया था, उसके भी नंबर हमें ठीक है, नेगेटिव में नहीं है। तो आज के दिन तीनों का जो रिएक्शन है उन रिएक्शन के ऊपर हम मार्केट की नज़र रहेगी, उसके बाद ही देखते हैं किस तरफ ये चीज़ें सेटल होती हैं।
उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही के ई सी इंटरनेशनल से निकल के आ रही है, आई एम श्योर आपने इस कंपनी का नाम सुना है। यहाँ से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन। तो कंपनी ने एक एक्विजिशन किया, एक्वायर कर लिया है किसी कंपनी को। कंपनी का नाम है स्पर स्पर पढ़ सकते हम, यस, स्पर इंफ्रा। इस कंपनी को कंपनी ने एक्वायर किया है। एंड वहीं अगर आप बात करें नाउ जो एक अब ये कंपनी है कम्प्लीटली केईसी के अंदर आएगी, तो यहाँ से खबरों के दम पे इसके ऊपर भी एक्शन रह सकता है। अदरवाइज एक अच्छी कंपनी में इसका भी नाम आता है, अच्छे प्राइस के आसपास अभी भी चल रहा है। मॉर्निंग अपडेट में हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।